नमस्कार, एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। इस कार्यक्रम के जरिए कई बार हमने आपको ना केवल ये बात बताई है कि अपनी लॉन्ग पोजीशंस का होल्ड कीजिए, बल्कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगवाया। आपको 20,000 तक के बारे में पहले भी जानकारी हमने दी थी। डाटा के बेसिस पर स्टडी करके किस सीरीज से पहले ही आप 20,000 का लेवल देखेंगे। ना केवल आपने 20,000 देखा, बल्कि फ्राइडे फर्स्ट डे ऑफ द दिसंबर सीरीज 20,267 लगा के आपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट किया। आज गैप का दिन था। रविवार को जैसे नंबर्स आए, 3 स्टेट में बीजेपी ने रिपीट कर दिया, वहां पे जीते हुए चुनाव, इनफैक्ट एक स्टेट नहीं जीती भी है। तो जैसे ही वो 3 स्टेट उनके हक में आई तो बाजार को ये समझ में आ गया कि 2024 का रास्ता आसान हो सकता है। जो कंफ्यूजन मार्केट के अंदर थी वो थोड़ी हद तक कम हुई है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर आज जोरदार एक तेजी देखने को आपको मिली है। खैर, संसद का आज सत्र भी शुरू हो गया है। 18 विधेयकों पर चर्चा होगी। ये सब सिलसिलेवार तरीके से बाजार अब डिस्काउंट करता चलेगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा सरकार के कामकाज को लेकर और 2024 के चुनावों को लेकर, क्योंकि अब उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है। मई में नई सरकार बन जाती है, दिसंबर में आप ऑलरेडी खड़े हो। इस 5 महीने में बड़े देश के अंदर चुनावों का फेज भी होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा संभल कर अब बहुत सारी चीजों को देखकर ट्रेड करना होगा। और हमको लगता है कि सरकारी कंपनीज अभी भी मोमेंटम दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, उन्होंने आपको जो जानकारी दी थी उनका रिपोर्ट कार्ड। फिर आज अजीत सर से बातचीत करेंगे। अजीत मिश्रा रेलिगर सिक्योरिटी से। हम प्रीमियम को नहीं खो रहे हैं, तो सीरीज में प्रीमियम गुम हो जाते हैं जैसे गैप आते हैं, फिर भी अच्छी बात है। चेक करेंगे सारी चीजों को और एक एक करके स्टॉक्स भी आपके सामने रखेंगे। अजीत सर को अब जरा कार्यक्रम में ऐड कर लेते हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले निफ्टी पे आएंगे। रिकॉर्ड हाई सर फ्राइडे को लग गया था, नई सीरीज के फर्स्ट डे ही। आज गैप का दिन था, आज गैप ने और दम भरा है। अब क्या करें सर, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? निफ्टी देखिए, टोन करीब 19,500-550 के पास चेंज हुआ था, जहां पे कि हमने रिकवरी देखी थी। रिकवरी को हाफ जब हमने क्रॉस कर दिया था डिक्लाइन को, तो एक कंफर्मेशन आ गई थी कि यहाँ से बायर्स पॉजिटिव हो गया। वहां से एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला, जहाँ निफ्टी में ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज बन चुके हैं। देखिए 20,500 एक, अगर आप ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसमें इंडेक्स पहले ट्रेड कर रहा था, उसका अपर बैंड करीब उसी के पास आता है। आज आपने उसको भी क्रॉस कर दिया है। अब अगर आप प्रोजेक्शन टेक्निक, फिबोनाची प्रोजेक्शन को यूज करते हैं, तो वहां से आपको करीब 700-750 के लेवल्स नेक्स्ट बनते हुए नजर आते हैं मार्केट में। अच्छी बात यह है कि अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, जैसे कि अभी आप शेयर भी कर रहे हैं दर्शकों के साथ, कि लगार्ड में आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग खास तौर से, जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम तक चली। लास्ट वीक यहाँ पे 44,100 का जो लेवल था वो क्रॉस हुआ, जिसके बाद से हम देख रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेशन आते हुए। उनमें अभी भी रूम है। साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज कंड्यूसिव हैं। देखिए, बहुत कम शायद ध्यान दिया होगा हम लोगों ने कि अगर आप पिछले 5 हफ्तों का मूव देखेंगे इंडेक्स का, निफ्टी का और डाउ जोन्स का, तो आपको 5 हफ्ते अब तेजी यहाँ पे भी और वहां पे भी। आप जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे करीब 35,700-800 के डाउ जोन्स में, वो वहां पे क्रॉस हो चुके हैं, वो अपने रिकॉर्ड हाइज के पास जा रहा है। हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हर चीज पॉजिटिव साइड पे अलाइंड है मार्केट के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरिड अवे हो जाएं। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से अब यहाँ थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि पहले से पोजीशन लेके चलते आ रहे हैं। अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करिए, थोड़ा सा डिप का वेट करिए। अब मेरे हिसाब से ये 20,250 का जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन के रहेगा, बट वहां पे भी अभी करीब 280 पॉइंट नीचे है, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की मेरे हिसाब से अभी लॉजिकल नहीं है। कंपैरेटिवली अगर पोजीशन लेनी है आपको इंडेक्स में, तो बैंकिंग मुझे बेटर लग रहा है, जहां पे कि 46,000 वाली कॉल एक करीब 116-117 के अराउंड मिल रही है एक्सपायरी की, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 250 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको यहाँ पे दे रहे हैं सर। इसके अलावा जो पोजीशंस ले रखे हैं जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। सेंटिमेंट ठीक है, फिर भी अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो थोड़ा आपको वेट जरूर करना चाहिए किसी भी डिप का, और अगर डिप नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा। सौदा खतरा मोल लेने के लिए नहीं है, प्रॉफिट लेने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए नहीं है। तो इसलिए आप चाहें तो इस ऑप्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं।
ये 46,000 की कॉल है, 116 रुपये में मिल जाएगी। टारगेट स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इसी पोजीशंस के साथ आप चल सकते हैं। 6 दिसंबर वाली कॉल है, परसों डेरिवेटिव सीरीज के हिसाब से एक्सपायर होगी और एक कैचअप भी करेगा। और हमने आपको शुरुआती नोट में बताया था कि बैंक निफ्टी के हाथ में की है कि आप और चलने वाले हैं या फिर रुकने वाले हैं यहाँ से, तो इसलिए बैंक निफ्टी भी एक्सपेरिमेंट करो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ बढ़ जाएंगे आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज कोटक बैंक। आप बैंक निफ्टी के बारे में बता भी रहे थे, कोटक उसका शेडो इमेज दिखाता है। और दूसरा है सर अडानी पोर्ट्स। इन दोनों के बारे में जरा कोई ट्रेड बनता है तो सर बताइए जरा। अडानी पोर्ट्स के आज नंबर भी आए हैं, कार्गो के, ट्रैफिक के, वो बड़ा है 40% करीब करीब। देखिए दिव्य, अडानी ग्रुप ऑफ काउंटर, जैसे कि आप शो की शुरुआत में बता रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद। मीन्स एक पॉज आ गया था एक रिकवरी के इसके बाद। और अब जैसे अडानी पोर्ट्स, इसमें मुझे लगता है कि करीब 890 910 का जोन अभी भी एक रेजिस्टेंस भी रिएक्ट करेगा। और थोड़ा सा आप दिख भी रहे हैं कि हाई लेवल से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस करीब 835 840 के पास है। 30 रुपए का नीचे 30 रुपए का ऊपर, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, डेफिनेटली कोटक काफी बेटर कैंडिडेट लग रहा है मुझे। देखिए आईसीआईसीआई, एक्सेस, इन सब में काफी अच्छी मूव आ चुकी है। इनफैक्ट एचडीएफसी जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पे भी रिकवरी है। बेस्ट बात यह है, डेली चार्ट्स पे आपको एक इन्वर्टेड रन शॉर्ट टर्म नजर आएगा डीपी कोटक बैंक में फॉर्म होते हुए, इसका आज ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छा मूव देने की। तो डेफिनेटली इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 1775 आपका स्टॉप रहेगा और करीब 1830 1840 के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, डन। तो ये स्टॉक्स के अंदर जहां जहां पे आपको ट्रेड के मौके मिल रहे हैं, उसके टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोटक पे भी आप एक बार जरा ट्रेड देख सकते हैं, नोटिस कीजिएगा। और अडानी ग्रुप के शेयर्स तो आज काफी एक्टिव है, इसलिए हमने जहां जहां भी मौका मिल रहे हैं ना, वहां आपके सारी पोजीशंस रख रहे हैं। देखिए, अधिक तेजी और अधिक गिरावट दोनों ही केसेस में ना सौदे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रेड ढूंढ के ले आए कि जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपको जस्टिफाइड हो। निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक है, जहां पर अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी ले लेते हैं फटाफट से। पेट्रोनेट एलएनजी और एसीसी। अजीत सर ये दोनों को भी चेक कर लो, ये दोनों शॉर्ट कवरिंग के, एसीसी, पेट्रोनेट एलएनजी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो कि कुछ नाम पार्टिसिपेट नहीं किए थे या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, पेट्रोनेट उनमें से एक नाम है। शार्प डिक्लाइन था 255 से लेकर करीब 190 तक के लेवल्स, और अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है। बट यहाँ पे देखिए अपसाइड पे मुझे लगता है 214 215 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो उतने स्ट्रॉन्ग मतलब मूव्स नहीं है अभी तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, उतना एग्रेसिव लॉन्ग ना करें। डेफिनेटली रिकवरी के लिए आप प्ले कर रहे हैं तो 2 का एक स्टॉप मेंटेन करिए, और करीब 214 215 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। एचसीसी में भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे इनके दूसरे सीमेंट काउंटर से, तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, चाहे वो रैम्को हो, अल्ट्राटेक हो, डालमिया हो। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस अपसाइड पे जैसे कि 2040 से 45 का जोन है पहला रेजिस्टेंस, और उसके बाद करीब 2100। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस करेगा। तो इसमें मैं दोबारा से ये रिकमेंड करूंगा कि जो परफॉर्मर्स हैं, जो कि इंडेक्स के साथ अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनके साथ बने रहिए। रैम को मुझे लगता है कि इज अ बेटर कैंडिडेट टू लुक एट सीमेंट स्पेस। ओके ठीक है, एसीसी की जगह आप रैमको ले लीजिए। ऑलरेडी पहले भी आप दोबारा अपने हमको बताया है कि रैमको के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ही ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रैमको को हमने बकायदा बाय का ठप्पा लगाया है, और जहां जहां भी ट्रेड है देखिए सिलेक्टिव ट्रेड रखिएगा आप। हाँ, मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार टूट रहा है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड नाम की एक चीज होती है मार्केट में आते समय, वो जरूर ध्यान रखनी है। पेट्रोनेट एलएनजी 215 का टारगेट, 2.2 का एक स्टॉप लॉस, और इसके अलावा रैमको सीमेंट में सर को थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है, आप चाहे तो वहां भी ट्रेड ले सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। कोटक और इसके अलावा एक सिर्फ माफ कीजिए बैंक निफ्टी की एक हमने कॉल आपको और दिलवाई हुई है। वैसे 3 सौदे अब तक 3-4 सौदे निकल के आए हैं अभी तक। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करेंगे।
ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर सभी शेयर चल रहे हैं, मंदी वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। एक बार जरा दिखाइए आज के ताजा बिकवाली वाले शेयर्स। उसमें आप देखेंगे ल्यूपिन और जी एंटरटेनमेंट है। अजीत सर, इन दोनों को शेयर्स को जरा चेक कर लो, ल्यूपिन और जी एंटरटेनमेंट को। दिल्ली देखिए काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट ये एंटायर फार्मा पैक, अगर कुछ एक नाम को अगर इसमें से एक्सक्लूड करने, जैसे बायोकॉन जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई है, ज्यादातर स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और लिपिन में से एक है। करीब करीब ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये शेयर पिछले करीब 6-8 महीनों में। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे होना लाजमी है। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है और यहाँ पे करीब 1210-1215 के अराउंड पे दोबारा से डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट यस, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होगी अभी। और दूसरा स्टॉक दिल्ली आपने कौन सा शेयर किया था? सर जी एंटरटेनमेंट। देखिए जी में डिपी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेज दिख रहा है कि जहाँ पे कि नीचे पे ये अपना 245-250 का जोन इसको ये होल्ड कर रहा है। जितने भी डिक्लाइन जरूर आ रहे हैं हायर लेवल्स पे, मतलब जितनी भी रिकवरी आती है उसके बाद एक देखने को मिलता है, बट डाउन साइड भी कैप है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट पे रखना चाहिए। और आपको 270 के ऊपर मिलता है तो एक आपको ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन जाएगा एक बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न से। तो अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू क्रिएट शॉर्ट्स। तो 245 के आप काफी नजदीक हैं, करीब 10 पॉइंट नीचे, और ऊपर भी करीब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो इसको भी मेरे हिसाब से अवॉइड की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है सर, हमने अवॉइड में डाल दिया। हम भी चाहते हैं कि इस तरह के जॉनर के अंदर, इस तरह के सेगमेंट में आप थोड़े से कम शेयर्स ही अपने पास रखें। बाजार थोड़ा चला हुआ अभी लग रहा है। आगे पता कर लेते हैं आपके ट्रेडिंग कॉल। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है अजीत सर? तो मेरी रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी निफ्टी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में टोन पॉजिटिव है, बट जैसे आप बता भी रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अब फोकस वहां पे करना है क्योंकि नेक्स्ट लेग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कि इंश्योरेंस स्पेस काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ ने काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है। मुझे लगता है ICICI थ्रू यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन एंड होगा और एक अच्छे मूव देखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो नियर टर्म में करीब 580 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको 552 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन होगा गोदरेज प्रॉपर्टी का। जैसे आपने बताया था शो की शुरुआत में कि रियलिटी एज अ काउंटर स्पेस काफी बजिंग है। तो मुझे लगता है कि DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, इनमें यहाँ पे अभी भी मूव बाकी है और 2000 तक के लेवल्स में नियर टर्म में नजर आ रहे हैं इसमें। तो इसमें 1895 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, मार्केट में काफी चर्चा है कि नई सरकार, क्योंकि सरकार ने 3 स्टेट वापस से जीती हैं और उसके बाद अब 2024 का इलेक्शन थोड़ा साफ हो रहा है कि कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव है। ये सरकारी कंपनीज के बारे में बोला जा रहा है कि वो चल सकती है। हमने 2 शेयर निकाले हैं सर। फर्स्ट इज SBI, सेकंड है IRCTC। एक बार इन दोनों को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है क्या? ये आज हमारा तेजी दिख वाले सेगमेंट के अंदर है, SBI और IRCTC। डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है और पोजिशनल रिकमेंडेशन है बेसिकली। करीब मैं गलत नहीं तो 760-780 तक के टारगेट्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं, करीब 690 के स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। SBI देखिए विद इन दी PSU बास्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इसने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर ये ट्रेड कर रहा था डेली चार्ट पे, जिसका नेगेशन आज देखने को मिल रहा है, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप 590 के ऊपर होल्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पे कैचअप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक करीब 610-620 तक के लेवल्स दोबारा लेके जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे ना करें। 580 से लेकर 590 के बीच में आपका एक्यूमुलेट करना है। 500 तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 610-620 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, मैं वैसे लेना तो एक कैश का स्टॉक चाहता था आपसे, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी मिलता। मेरे को 1 महीने में बहुत जोर का चलता है वो शेयर, लेकिन मेरी थोड़ी मर्यादा है कि मैं F&O के शेयर में नॉन कैश स्टॉक नहीं पूछ पाऊंगा। तो मैं आपसे कैश वाला स्टॉक ही पता करता हूँ। सर 325 तक चंबल फर्टिलाइजर आ गया है सर, अभी और कितना चलेगा? हमने लास्ट सीरीज में डंके की चोट पे बताया था कि ये शेयर चल जाएगा। आप इसको दिसंबर भी रखो, ये और भी चल सकता है। सर एक बार जरा चेक करना चंबल फर्टिलाइजर्स। जैसे देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में सेलेक्टिवली डेफिनेटली बाइंग दिख रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुअली ये स्टॉक में पोटेंशियल है। एक बार 350 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखा दे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 310 का, और इनको 350 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए।
ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, हमें कम स्टॉक्स बताए इसके लिए शुक्रिया। नहीं तो अमूमन क्या होता है ना, बहुत सारे शेयरों की चर्चा होती है, ज्यादातर लोग बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको बहुत सारे शेयर्स बताए। हम बताते हैं आपने हमको कम शेयर्स बताए। कम शेयर्स का रास्ता ही निकलता है ज्यादा वेल्थ का। ज्यादा शेयर से वेल्थ बननी होती ना तो सब एक एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में शगुन के तौर पर भी रख देते ना, तब भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए समझदारी के साथ मार्केट में काम करने की जरूरत है। बाजार एक ऐसे जॉनर पे है जहाँ पे आप खरीदना और बेचना दोनों में बड़ा मुश्किल है। कन्विक्शन बेचने नहीं देगी और लेवल्स खरीदने नहीं देंगे आपको। लेकिन फिर भी मेरे सहयोगी मनीष है, उनका सेगमेंट है मिड कैप कैटेगरी को चेक करना समझना, आपको बताते भी हैं काफी सारे स्टॉक्स को। वहां पे 40,000 की कॉल का चेक कीजिए और अब का रेट आप चेक कर लीजिए सर, 5 टाइम्स हुआ है आज में 12 से लेके 3 बजे तक। अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं, वो पैसा 5 टाइम्स हो चुका है। 116 रुपए वाली कॉल अभी 600 रुपए का रेट आ रहा है मेरे पास जो स्क्रीन पर है, और इसका जो परसेंटेज गेन है वो करीब 1800% है। 1800%, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। अगर नहीं हो रहा, मैं किसी वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो टर्मिनल है आप देखिए 46,000 की कॉल 6 तारीख वाली, और उसका रेट 12 बजे का चेक कीजिए और अभी का रेट चेक कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। और टारगेट को बहुत बड़ा नहीं लिया था, छोटा। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके ले आइए, 12 बजे का शो पूरा आधे घंटे का डला हुआ होता है, आप जाके ट्रस्ट कर लीजिए। तो इसलिए मैं इसके पीछे सिर्फ बताने का पर्पस यही है कि आप सिलेक्टिव रहिए, अच्छे शेयर्स पकड़िए। पूरा बाजार खरीदा नहीं जाएगा, बेचा भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप रहेंगे तो फिर आपका काम बनता जाएगा। एक शेयर ही आपके, एक कॉल, पूरे हफ्ते के पैसे आ गए। क्यों आओगे आप? कल मौज करो, खाओ पियो मौज करो। तो इसी तरह से आपको बस चुनाव अच्छा होना चाहिए, मैं इसी चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ। खैर IFC हमने आपको नोटिस कराया था, वो भी करीब 15% अब चल रहा है, तो इस सभी शेयर्स को आप थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहां पर आज मोमेंटम बन रहा है या फिर बन सकता है। एक नेस्को नाम की कंपनी है बॉम्बे की, नेस्को। श्रीकांत जी एक बार आप जरा चेक करोगे नेस्को, ये चल